8वें चैप्टर में अपने विविध प्रश्नमाला के कुछ प्रश्न कर रहे थे अपन। उसमें एक प्रश्न अपन ने कल किया था इससे पहले, और आज इसका एक और प्रश्न देखिएगा। अब दूसरा प्रश्न इसमें लिखा हुआ है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी अब अपने को क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी हाइट ज्ञात करनी है। ठीक है, हाइट ज्ञात कर लेंगे, लेकिन देखो सबसे पहले जो प्रश्न में दे रखा है उसको चित्र के रूप में बदलना है। इसका चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र कैसे बनता है देखिए भाई, यदि अब इसमें लिखा हुआ है यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है और उसका पाद बिंदु, पाद यानी नीचे वाला बिंदु, आधार बिंदु जो होता है, आधार को क्या बोलते हैं, पाद भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा कि भाई ये एक जो मीनार होती है, मीनार कैसे होती है भाई, ऐसे खड़ी होती है। अब मान लीजिए कि भाई ये क्या है, जमीन है और जमीन पर देखो ये क्या खड़ी है भाई, मीनार खड़ी है यहाँ। अब मीनार का आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि इसका नाम क्या दे दिया मैंने, PQ। अब यहाँ ये PQ मीनार खड़ी है और मीनार के पाद बिंदु से, पाद देखो भाई, पाद बिंदु कौन सा, P होगा कि Q होगा, तो जो नीचे वाला बिंदु होता है वो पाद बिंदु यानी आधार बिंदु, इसको कभी कभी आधार बिंदु लिखा हुआ भी आता है। तो ये वाला बिंदु या नीचे वाला बिंदु क्या कहलाएगा, पाद बिंदु कहलाएगा। इस बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, अब इस बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर कोई एक और बिंदु स्थित है। इस वाले बिंदु से कितनी दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर कोई मान लो भी बिंदु R स्थित है। R मतलब उस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, अब देखो भाई शिखर का उन्नयन कोण, शिखर यानी ऊपर वाला बिंदु, इस वाले बिंदु का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कब बनता है, जब नीचे से ऊपर देखते हैं। तो भाई नीचे से ऊपर देखेंगे यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा वो ही क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। और वो उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री अपने को दे रखा है। अब वापिस एक बार इसको देखिएगा, अपने को बोला एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु यानी आधार बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। 100 मीटर की दूरी से यानी इस बिंदु से 100 मीटर की दूरी से आपके शिखर का उन्नयन कोण यानी शिखर को देखते हैं तो कोण कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। तो आपको ज्ञात क्या करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब इसको प्रश्नों को अपन करते हैं। तो देखिए भाई अपने को मीनार की ऊंचाई यानी हाइट ज्ञात करनी है। और हाइट को देखो भाई, यहाँ मीनार की ऊंचाई कौन सी भुजा, इस वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा आपके भुजा का उसके मीनार की ऊंचाई का काम कर रही है। तो यहाँ मीनार कौन सी, PQ थी, यानी अपने को किसका मान ज्ञात करना है, PQ की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है, क्योंकि जो PQ है वही तो मीनार है और अपने को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, इतना अपन ने लिख दिया कि मीनार की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, वो कितनी PQ है और PQ का मान अभी अपन ज्ञात करेंगे। यानी कि ये वाली भुजा आपको ज्ञात करनी है, ये PQ ज्ञात करनी है। तो अब देखिएगा यहाँ पर अब अपने को कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन थीटा काम में लेना है, टेन थीटा काम में लेना है, कॉस क्या काम में लेना है। तो यहाँ अपन देखेंगे कि भाई सही टेन थीटा काम में लेना है, लेकिन कैसे पता चला, आपको ये देखना है कि भाई आपको एक तो कौन सी भुजा निकालने को बोली है, एक तो PQ निकालने को बोली है और क्या और कोई भुजा दे रखी है, यानी जिन दो भुजाओं की बात चल रही है उन दोनों को लेना है। यहाँ पर इस वाली भुजा की कोई बात नहीं की तो इसको अपने को लेना ही है। उनके अलावा जो भुजाएं हैं उन दोनों की बात चल रही है। अब देखते हैं कि ये दोनों भुजाएं हैं क्या। तो देखो मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जो ये कोण होता है यानी थीटा होता है, उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। और कोण के पास वाली भुजा क्या कहलाती है, आधार। यानी अब अपने को क्या क्या दे रखा है, एक लंब दे रखा है, एक आधार दे रखा है। तो लाल बटे कक्का के हिसाब से देखें, लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब और आधार अपने को देखना है। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और आधार दोनों काम में आ रहे हैं। तो अपन देखते हैं भाई साइन कॉस थीटा और टेन थीटा। टेन थीटा में आपने देखा भाई क्या है, लंब और आधार दोनों काम में आते हैं, यानी यहाँ कौन सा थीटा काम में लेना है, टेन थीटा। तो यहाँ आप काम में लोगे भाई टेन थीटा बराबर, अब टेन थीटा का सूत्र क्या बनता है भाई, लंब बटा आधार। तो यहां मैंने इसका सूत्र लिख दिया, लंब बटा आधार। अब समझिए भाई, अब देखो टेन और उसके साथ में थीटा, थीटा यानी यहाँ कोण कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का। अगर अपने को नहीं दे रखा है तो थीटा लेके चलना है, लेकिन दे रखा है तो यहां मैंने मान रख दिया 60 डिग्री। अब लंब, अब लंब कौन सी भुजा होती है, जो कोण के सामने वाली, और कोण के सामने कौन सी भुजा है,
पी क्यू है, वेरी गुड। और पी क्यू तो भाई अपने को ज्ञात करनी है, पी क्यू तो मीनार की ऊंचाई है। चलो इसके बाद में बटे में आ रहा है आधार। आधार मतलब कोण के पास वाली भुजा। अब आधार के पास वाली भुजा कौन सी है? क्यू आर। क्या क्यू आर का मान अपने को दे रखा है? कितना दे रखा है? 100 मीटर। तो यहां मैंने कितना रख दिया? 100 मीटर रख दिया। भले एक बार आप यहाँ क्यू आर लिख दो, फिर अगले स्टेप में आप उसका मान रखो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब अपने को यहां मिल रहा है tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। तो tan 60 डिग्री का मान अपन ने √3 यहां रखा, और बराबर में है पी क्यू बटे कितना है? 100। अब देखो भाई अपने को ज्ञात करना है पी क्यू। अब पी क्यू ज्ञात करना है मतलब पी क्यू के साथ में जितने भी संख्याएं आती है उनका पक्षांतरण करना है। अब पक्षांतरण कैसे करना है? अभी पी क्यू के भाग में है 100, तो भाग वाला कहां जाता है? गुणा में। कहां जाता है भाई? तो 100 का गुणा √3 से होगा, तो कितना बन जाएगा ये? 100 √3, और बराबर में कितना है ये? पी क्यू। यानी आपको पी क्यू की लंबाई कितनी मिल गई? 100 √3 मीटर। कितनी मिल गई भी पी क्यू की लंबाई? 100 √3 मीटर। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला ए वाला ऑप्शन है, वो अपने 100 √3 है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। ऐसे इसको करना है। अभी बेसिक सवाल चल रहा है ताकि अपन चित्र बनाना इसके सीख जाए, फिर आगे आएंगे 3-3 नंबर के सवाल। अब तीसरे प्रश्न में बोला है कि 15 मीटर लंबी सीढ़ी, एक सीढ़ी है जो 15 मीटर लंबी है, ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए नॉर्मल अपन देखते हैं अभी दीवार, यहां बात चल रही है दीवार की और एक सीढ़ी की बात चल रही है। तो दीवार हमेशा कैसे होती है भाई? ऐसे खड़ी, यानी ऊर्ध्वाधर होती है। अब इसके बाद में ये आपने क्या बना दी भाई? ये जमीन यानी भूमि है, समतल है। अब इसके सहारे अपन सीढ़ी रखेंगे। अब दीवार के सहारे अपन चढ़ने के लिए सीढ़ी कैसे रखते हैं? ऐसे तिरछी रखते हैं। तो देखो भाई ये तो क्या हो गई? अपने दीवार हो गई, और ये क्या हो गई? सीढ़ी हो गई। अब चित्र में आपको ये, अब देखो भले मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ भाई। अब देखो चित्र मैंने इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। अब पी क्यू आर में बोलेंगे भाई दीवार को कौन सी भुजा बता रही है? पी क्यू। और भुजा जो पी आर है वो क्या है? अब की बार सीढ़ी। यानी अब की बार इन दोनों भुजाओं की बात चलेगी, अब की बार इसकी बात नहीं कर रहे। अब देखिए, अब वापिस देखिए क्या दे रखा है? 15 मीटर लंबी सीढ़ी। अब आपको सीढ़ी की लंबाई दे रखी है 15 मीटर, यानी कौन सी भुजा 15 मीटर होगी? हाँ, सीढ़ी यानी कौन सी भुजा? पी आर। यानी कि अब मैं इस सीढ़ी को हटा देता हूं, यहां ऐसे नहीं लिखना है, यहां आप लिख दो भाई ये कितनी है सीढ़ी, कितने मीटर है? 15 मीटर। तो अब आपको साइड में यहां लिख देना है कि जो सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई। अब सीढ़ी की लंबाई चित्र में कौन सी भुजा से बताई गई है? सीढ़ी की लंबाई कौन सी भुजा बता रही है? पी आर। और पी आर का मान प्रश्न के अनुसार कितना दे रखा है? 15 मीटर। ठीक है भाई, यहां तक दे रखा है। अब ये जो सीढ़ी है ऊर्ध्वाधर शिखर तक पहुंचती है, दीवार है उसके शिखर तक यानी ऊपर वाले बिंदु तक पहुंचती है, और दीवार के साथ में कितना डिग्री कोण बनाती है? 60 डिग्री। यानी ये सीढ़ी दीवार के साथ में कोण बनाएगी। तो देखो दीवार और सीढ़ी के बीच में अब की बार कोण कहां बन रहा है? यहां बन रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि अब की बार कोण, उन्नयन कोण वगैरह कुछ नहीं दिया आपको। ऐसे बोला है कि सीढ़ी दीवार के साथ में, ये रही दीवार, ये रही सीढ़ी, इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। यानी अपने को कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री। कोण यानी थीटा। थीटा कितना दे रखा है भाई अपने को? 60 डिग्री ये दे रखा है। अब अपने को इसमें बोला है कि तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करना है अपने को? दीवार की ऊंचाई। दीवार की ऊंचाई यानी ये वाली भुजा अपने को ज्ञात करनी है। तो मैं यहां लिखता हूं दीवार की, अपने को क्या ज्ञात करना है भाई? दीवार की ऊंचाई। अब दीवार की ऊंचाई यहां कौन सी भुजा है भाई? इसका नाम क्या है? पी क्यू। यानी अपने को क्या करना है भाई? इसमें पी क्यू का मान क्या होगा वो अपने को ज्ञात करना है। तो अभी चित्र को देखिए, यहाँ एक तो इस वाली भुजा की बात चल रही है और ये वाली भुजा दे रखी है, यानी इन दोनों भुजाओं को ध्यान से देखना है। अब ये वाली भुजा क्या कहलाती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। यानी एक अपने को कर्ण दे रखा है, और ये वाली भुजा देखो भाई क्या कोण के सामने है या कोण के पास में है? तो अपन ने देखा भाई ये कोण के पास में है। कोण अगर यहां होता तो इसके सामने होती। अब इस कोण के ये पास में है, और पास वाली भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। यानी अब दो कौन सी किस किस की बात चल रही है भाई? कर्ण और आधार की।
तो लाल बटे कका, यहां आपको ऐसे साइड में लिख देना है लाल बटे कका। अब अपने को आधार और कर्ण की बात चल रही है भाई, आधार और कर्ण साइन कॉस टेन, किसमें भाई आधार और कर्ण आता है? कॉस में। कॉस में क्या आता है भाई? आधार बटे कर्ण, यानी अब की बार कौन सा थीटा काम में आएगा? कॉस थीटा काम आएगा। और कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है भाई? आधार बटा, ये लंब नहीं भाई, आधार बटा कितना होता है? कर्ण होता है। आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। चलो भाई आधार बटे कर्ण, ये भाई अपने देखा यहाँ आधार और कर्ण की बात चल रही है तो मैंने कॉस थीटा ले लिया। अब कॉस और थीटा, थीटा का मान कितना दे रखा है? थीटा का मान 60 डिग्री, यानी अब की बार मैं कॉस की साथ में जो थीटा है उसकी जगह में 60 डिग्री लिख सकता हूं। अब देखिए भाई आधार, आधार यानी कौन सी? ये वाली भुजा, और ये वाली भुजा पता ही नहीं है तो उसका क्या मान रखेंगे? पी क्यू, उसकी जगह क्या रखेंगे? पी क्यू के बाद में कर्ण, क्या आपको कर्ण की लंबाई दे रखी है? दे रखी है तो भाई लिख दीजिए, कितनी दे रखी है? 15 मीटर। आप देखेंगे भाई कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है भाई, कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो गया? 1/2। अब आप देखिएगा भाई बराबर में चल रहा है पी क्यू बटे 15। अब अपने को निकालना है पी क्यू का मान, यानी इसके जो भाग में आ रहा है वो कहाँ जाएगा? गुणा में। भाग वाला कहाँ जाएगा? 15 गुणा में, तो बराबर में क्या बचा? पी क्यू। अब 1 × 15 कितना होता है? 15 बटे में कितना है? 2, यानी पी क्यू की लंबाई 15/2 आएगी। ठीक है, अब ऑप्शन में अपने को 15/2 दे रखा है। अब इसको भले भाग दे सकते हैं और अपने को कितनी 7.5 मिलेगी, लेकिन ये अवसद वाला प्रश्न है तो इसमें अपने को सीधा 15/2 मिल रहा है, तो वो ही क्या है? इसका आंसर है। ऐसे इसको करना है। अगला प्रश्न करते हैं अपन, 5वां प्रश्न करते हैं। ठीक है, चौथा आपको ट्राई करना है, 5वां अपन करते हैं। 5वें में लिखा हुआ है एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाता है, और यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई कितनी है? 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई क्या होगी? अब समझिएगा इस सवाल को, देखिएगा भाई यहाँ थोड़ा ये सवाल अलग बन जाएगा। सबसे पहले बोला है कि एक नदी के ऊपर पुल बना हुआ है। अब मान लीजिए देखो भाई नदी अपने ऐसे है, ये क्या है? एक नदी चल रही है ऐसे। अब नदी के ऊपर पुल किस प्रकार से बना है कि वो उसके तट के साथ में, देखो भाई पुल, देखो पुल किस लिए बनाते हैं? ताकि नदी को पार कर सके। यानी पुल या तो ऐसे सीधा होगा, नदी को क्रॉस करता है, यानी अब अपने को यहाँ से यहाँ जाना है तो भाई यहाँ पुल के ऊपर से चले जाएंगे। पुल भाई सीधा नहीं तो कैसे? तिरछा भी हो सकता है। ठीक है, तिरछा भी हो सकता है। तो अब अपने को प्रश्न में बोला है कि भाई नदी के साथ में जो पुल है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 45 डिग्री का। अपने को लिखा हुआ देखो यहाँ कि पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखो भाई ये मान लीजिए पुल है और ये क्या है? नदी का तट है। अपने को यहां से यहां जाना है, तो ये जो पुल है वो पुल कितने डिग्री का कोण बनाता है? तट के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये नदी हो गई और ये पुल हो गया। पुल नदी के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब अपने को बोला है कि भाई यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई यानी कौन सी? यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि देखो बाकी वाला पुल का भाग ये वाला और ये वाला नदी के बाहर आएगा। नदी के ऊपर वाला जो पुल का भाग है वो यहां से लेकर यहां तक है, और यहां अपने को पुल की लंबाई कितनी दे रखी है? 150 मीटर दे रखा है। कितने मीटर दे रखा है? 150 मीटर दे रखा है। तो नदी की चौड़ाई क्या होगी? अब अपने को नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। नदी की चौड़ाई मतलब देखो, अब अपने को नदी की चौड़ाई ऐसे नहीं कि ऐसे तिरछी ज्ञात करें। नदी की चौड़ाई मतलब एकदम जो इनके बीच की एकदम ऐसे सीधी दूरी होती है, ये वाली क्या होती है? इनकी चौड़ाई। तो अपन चौड़ाई कहां से लेंगे? यहां से यहां तक लेंगे, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी? नदी की चौड़ाई। यानी अब अपने को ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। पहले देखिए भाई क्या आपको त्रिभुज मिल गया? तो अपने को त्रिभुज मिल गया, देखो ये पी क्यू आर एक त्रिभुज मिल गया। अब भले ही बाकी ये भुजाएं एक्स्ट्रा बढ़ रही है, लेकिन अपने को सिर्फ इस त्रिभुज को देखना है। ये त्रिभुज मिला है, इसमें ये है नदी की चौड़ाई, ये है पुल की लंबाई। अब आप ध्यान से देखिएगा भाई, अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दे रखी है। अब लाल बटे कका से अपने को देखना है कि इसमें कौन सा थीटा काम में आएगा। तो देखिएगा भाई सबसे पहले ये वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, आधार होगी, क्या होगी? तो ये है अपने कोण के सामने वाली भुजा, और कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। यानी ये वाली भुजा हो गई लंब, और ये वाली भुजा क्या होगी? 90 डिग्री के सामने वाली, यानी ये क्या होगी? कर्ण होगी। चलो भाई
यहां तक इसको अपन ने कर दिया। अब सबसे पहले भाई आप देखिए भाई लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण किस में काम आता है? सबसे पहले वाले में यानी साइन थीटा में। नहीं, अब की बार सवाल कौन सा आ गया? साइन थीटा वाला आ गया। चलो भाई इसको भी कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, नदी के ऊपर पुल की लंबाई। तो चित्र में देखिए और बताइए कि भाई यहाँ जो त्रिभुज PQR है उसमें पुल की लंबाई कौन सी भुजा बता रही है? PQ, QR या PR? तो अपन ने देखा जो PR है वो क्या है? अपने पुल की लंबाई। तो नदी के ऊपर पुल की लंबाई मतलब PR, और वो कितने मीटर दे रखी है? 150 मीटर दे रखी है। अब अपने को बोला है कि आप नदी की चौड़ाई, एक आपको कोण भी दे रखा है, कोण यानी थीटा, कोण यानी कि थीटा दे रखा है, वो कितना दिया है? अब की बार 45 डिग्री दिया है। और अपने को क्या ज्ञात करना है? नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई यानी कौन सी भुजा? PQ। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, नदी की चौड़ाई होती है भुजा PQ, और उसका मान अभी अपन ज्ञात करेंगे। अब आपने देखा भी लंब और कर्ण किस में काम आता है? साइन थीटा में। तो यहां मैंने लिखा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब भाई मान रखते जाइए भाई, साइन थीटा, थीटा का मान कितना रखेंगे? 45 डिग्री बराबर लंब, लंब यानी कौन सी भुजा? PQ, और PQ तो भाई अपने को ज्ञात करनी है। फिर बटे में आएगा कर्ण, कर्ण यानी कौन सी भुजा? 150 मीटर। तो ये मैंने लिख दिया 150 मीटर। साइन 45 का मान कितना होता है भाई? 1/√2, और बराबर में कितना है? PQ बटे 150। अब आपको भाई PQ का मान ज्ञात करना है, यानी जो भाग में है उसको भेजना है गुणा में। तो 1/√2 के गुणा में कौन आ गया? 150, बराबर में कितना है? PQ। 1 × 150 कितना होता है? 150, बटे में कितना है? √2 बराबर PQ। अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे, क्या चारों में से कोई ये वाला ऑप्शन दिख रहा है अपने को? ये वाला ऑप्शन है ही नहीं, यानी कि इसको आगे और हल करना है। कैसे करना है? आपको बटे में कैसी संख्या दिख रही है? रूट वाली। तो बटे में कभी भी रूट वाली संख्या नहीं रखनी है, बटे में कभी भी रूट वाली संख्या नहीं रखनी है। तो 9th क्लास में आपने एक काम किया होगा, हरों का परिमेयकरण। क्या किया होगा आपने? हरों का परिमेयकरण आपने करना सीखा था। अब हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं? देखिए भाई, हरों का परिमेयकरण मतलब जैसे बटे में देखो भाई रूट वाली संख्या है कौन सी? तो अपन ने देखा बटे में कौन सी रूट वाली संख्या है? √2। तो अब √2 को हटाना है तो क्या कर लो? ऊपर भी √2 का गुणा कर लो, और नीचे भी क्या कर लो? √2 का गुणा, यानी √2 बटा √2 का आपको गुणा कर लेना। अगर यहाँ √3 होता है √3 बटा √3 लिखते, ठीक है। और बराबर में कितना है? PQ। अब देखिए इसको आगे और करते हैं। अब ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुणा, 150 × √2, तो 150 × √2 कितना होता है? 150 √2, और बटे में है √2 × √2, यानी रूट वाली संख्या का रूट वाली संख्या से गुणा करेंगे, रूट हट जाएगा, बराबर में कितना चल रहा है? PQ। अब आप देखोगे क्या 150 में 2 का भाग जाता है? तो हाँ भाई 150 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 75 बार। और ये √2 चल रहा है, उसको भी मैंने लिख दिया। अब आपको PQ की लंबाई कितनी मिली? 75√2। आगे क्या लगाएंगे? मीटर, क्योंकि मीटर में चल रहा है। तो PQ की लंबाई यानी नदी की चौड़ाई कितने मीटर है? 75√2 मीटर है। ऐसे कर रहे हैं। देखिए छठा प्रश्न है, 2 खंभों के शीर्ष, अब की बार 2 खंभों की बात चल रही है कि 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई क्रमशः कितनी है? 20 मीटर और 14 मीटर है। दोनों के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए, दोनों के शीर्षों को एक तार से जोड़ा गया है। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। आप पहले क्या कर लो भाई, ये अपने जमीन है, इसके ऊपर देखो भाई 2 खंबे हैं। एक खंबा 20 मीटर का है, एक है 14 मीटर का। तो 20 मीटर का है उसको थोड़ा लंबा बना दो, ऊंचा बना दो, और 14 मीटर का है उसको थोड़ा कम बनाएंगे, ठीक है। अब ये वाला जो खंबा है वो कितने मीटर का है? 20 मीटर का है। ये वाला खंबा हो गया 20 मीटर का, इसका मैंने नाम क्या दे दिया? PQ। इसका नाम क्या दे दिया अभी? खंबे का नाम PQ। दूसरा जो खंबा है वो कितने मीटर का है? 14 मीटर का है। और ये 14 मीटर का जो खंबा है इसका नाम क्या दे दिया? AB। आप कोई भी नाम दे सकते हो, इसमें कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये खंबा क्या हो गया? दूसरा AB हो गया। अब दोनों खंभों के शीर्षों को, शीर्ष मतलब कौन से बिंदु? ये ऊपर वाले बिंदु, इन दोनों शीर्षों को तारों से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? तार से जोड़ा जाता है। यानी तार को यहां से लेकर यहां तक बांध दिया। तार को बांधने पर फिर क्या बोला है कि तार क्षैतिज रेखा के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का।
क्षैतिज रेखा, आप देखो क्षैतिज रेखा यानी धरती के समांतर रेखा, एक तो ये वाली समांतर है, लेकिन अपने को बोली क्षैतिज रेखा इस तार के साथ में कौन बनाती है, तार के साथ में मतलब यहां पर भी एक इसके समांतर एक रेखा होगी, इसके समांतर रेखा यानी ऐसी, ये वाली रेखा क्या करती है, ये वाली क्या कहलाएगी, क्षैतिज रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये क्षैतिज रेखा कहलाएगी। और ये जो तार है वो क्षैतिज रेखा के साथ में, ये तार है, ठीक है, तार क्षैतिज रेखा के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहां तक प्रश्न में दे रखा है। अब अपने को बोला है कि तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी तार ये पी ए की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। सबसे पहले ये वाला बिंदु अपने को कोई पता नहीं है, इसको मैं क्या मान लेता हूं, आर मान लेता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, यहाँ त्रिभुज कौन सा दिख रहा है अपने को, पी आर ए, यानी जो अपने को समकोण त्रिभुज दिख जाए उसी को काम में लेना है। तो यहाँ इस वाले त्रिभुज को काम में लेना, बाकी अब कोई काम में नहीं आएगा। लेकिन ठीक है, आप देखो इतना करने के बाद में अब ध्यान से देखिएगा, अब इस वाले त्रिभुज में आपको भाई एक तो किसकी बात चल रही है, तार की लंबाई ज्ञात करनी है और बाकी बची दो भुजाएं। अब दोनों में से आप कौन सी लोगे काम में, तो भाई अब इसको कैसे करना, ध्यान से देखिएगा। अब आप ध्यान से देखोगे भी ये वाला एक आयत का, एक कौन सा आयत का रूप है, और आयत में क्या होता है भी आमने सामने की भुजाएं समान होती है। यानी अगर ये 14 हो, ये दोनों भुजाएं समांतर है, मतलब ये आमने सामने की भुजा बराबर होगी। यानी ये अगर 14 मीटर है तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई ये भी कितनी हो जाएगी, 14 मीटर होगी। देखो भाई ये 14 है तो इसके सामने वाली ये इतना भाग ये भी 14 होगा। अब पूरा तो है 20 मीटर का, इतना है 14 मीटर का, तो बाकी ये वाला भाग कितने मीटर का बचेगा, 6 मीटर का बचेगा। यानी टोटल जो 20 मीटर था उसमें से 14 मीटर घटाया तो ये 6 मीटर मिला। अब इस त्रिभुज में अपने को एक भुजा ज्ञात करनी है, एक भुजा दे रखी है, सही है कि नहीं है। तो एक भुजा अगर दे रखी है, एक ज्ञात करनी है, अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कि भाई ये वाली जो दे रखी है वो भुजा क्या कहलाएगी, कोण के सामने वाली भुजा, यानी क्या कहेंगे इसको, लंब कहेंगे। वेरी गुड। तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी अपने, लंब हो जाएगी। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तार, ये तार की लंबाई क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो सबसे पहले तो भाई देखना है कि लंब और कर्ण ये क्या क्या दे रखा है। तो लाल बटे कक्का में देखिए भाई लंब और कर्ण किस में काम आता है, साइन थीटा में। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखता हूं कि अपने को, अब यहाँ ऐसे लिख दो भी सिर्फ अपने को तार की लंबाई ज्ञात करनी है, वो लिखिए। तो तार की लंबाई कौन सी भुजा है, P से लेकर A तक। तो अपने को PA का मान ज्ञात करना है। चलो भाई, और थीटा वगैरह दे रखा है, अब यहाँ लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अपन ने देखा भाई यहाँ साइन थीटा काम में आ रहा है, और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। चलो अब साइन थीटा का मान कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, बराबर में लंब बटा कर्ण। लंब कितना है भाई, लंब यानी सामने वाले भुजा 6 मीटर, तो 6 लिख दिया। कर्ण तो भाई क्या है, तार की लंबाई यानी PA। चलो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 और बराबर में 6/PA। अब की बार आपको PA का मान ज्ञात करना है, लेकिन अब की बार PA नीचे है, मतलब PA को नीचे है तो ऊपर लाना पड़ेगा। तो PA को भेजो वहां। तो PA देखो, अब आपको वज्र गुणा आता है भी करना। वज्र गुणा में कैसे करते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। PA का गुणा 1 से करेंगे, 2 का गुणा किससे करेंगे, 6 से। देखो क्योंकि देखो PA भाग में है, भाग वाला जाएगा गुणा में, यानी 1 के साथ में गुणा होगा तो PA बना। ये 2 यहाँ है भाग में, तो दूसरी बार कहाँ जाएगा, 6 के गुणा में जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो ये 1 के गुणा में PA आ गया, तो 1 इंटू PA और 6 इंटू 2 12। तो PA की लंबाई कितनी मिली, 12 मीटर। यानी तार की लंबाई कितनी है, 12 मीटर। तार की लंबाई कितनी मिली, सही, 7वें के जैसा का जैसा 26वां करना है। अब देखिएगा भाई 7वें में आपको ध्यान से देखिएगा भाई, 7वें में बोला है एक मीनार के आधार से, एक मीनार है, मीनार यानी बिल्डिंग है, एक खड़ी है ऐसे बिल्डिंग, उसके आधार से देखो भाई मीनार का नाम दे दिया PQ। अब इसका आधार P होगा कि Q होगा, तो आधार यानी नीचे वाला बिंदु, तो वो है Q। इसके आधार से A और B मीटर की दूरी पर, इसके आधार से कितनी दूरी पर, एक तो इसके आधार से A दूरी पर और एक इसके आधार से कितनी दूरी पर, B दूरी पर। देखो भाई 2 बिंदु है, एक तो कितनी दूरी पर बिंदु है, A बिंदु पर। A बिंदु पर दूरी पर मैंने मान लिया वो बिंदु क्या A है, और एक बिंदु है जो कितनी दूरी पर है, B दूरी पर, तो उसको मैंने क्या मान लिया, B मान लिया।
अब इसके बाद में आगे बोला है कि उन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब देखिए भाई, ये जो दो बिंदु हैं, इससे इस शिखर के उन्नयन कोण, उन्नयन यानी ऊपर देखने पर, यहां से ऊपर देखेंगे तो यहां कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, और यहां से देखेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो दो कोण बन रहे हैं, एक दे रखा है 30 डिग्री, दूसरा कितना दे रखा है 60 डिग्री। अब यहाँ 30 डिग्री लिखिए कि 60 डिग्री लिखिए, वो अपने को देखना है। तो ध्यान देने की बात इसमें यह है कि जैसे देखो अपन अगर किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, अब जितना दूर खड़े रहेंगे अपन उतना अपन आसानी से उसको देख सकते हैं। अपन जितना नजदीक जाएंगे अपने को ऐसे ऊपर देखना पड़ेगा इसको, यानी जो अपने को देखने का जो कोण होता है, जैसे जैसे नजदीक जाएंगे अपने कोण बढ़ता जाएगा। सही बात है कि नहीं? यानी जितना दूर से देखेंगे अपन आराम से ऐसे सीधी गर्दन रख के देख सकते हैं, तो यहाँ कोण बनेगा छोटा। अपन जैसे पास में गए अपने को गर्दन उठानी पड़ेगी, यानी कोण बढ़ाना पड़ेगा। तो जो ज्यादा कोण होता है वो उसके पास में बनता है। तो 60 डिग्री यहाँ बनेगा और 30 डिग्री कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ये तो बात हो गई भी कौन से कोण को कहाँ रखना है। अब देखिए आप प्रश्नों को कैसे हल करना है। अब बोला है कि आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार यानी ये वाली। अब मान लो कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है, ठीक है। मान लिया मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है, यानी h का मान ज्ञात करना। अब देखो एकदम इजी सवाल है, देखो कैसे करना, ध्यान से देखिए आप। अब इस सवाल को देखिए भाई, सबसे पहले आपको यहाँ पर अब की बार दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक तो ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज, तो वैसे ये वाला भी है लेकिन समकोण त्रिभुज चाहिए। एक तो PQA ये वाला समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज कौन सा है PAB। तो देखो त्रिभुज PQA और त्रिभुज PAB में सबसे पहले मैं PQA को लेता हूं, त्रिभुज PQA। तो त्रिभुज PQA में ध्यान से देखिए भाई, इस वाले त्रिभुज में आपको ये वाली भुजा ज्ञात करनी है और ये वाली भुजा दे रखी है, यानी इन दोनों भुजाओं की बात चल रही है। थीटा के सामने वाली यानी ये भुजा क्या होगी, लंब। थीटा के पास वाली यानी ये क्या होगी, आधार। थीटा के पास वाली क्या होती है, आधार। तो लाल बटे कका से देखिएगा भाई, लंब और आधार किसमें काम आता है भाई, लंब और आधार किसमें काम आता है, tan थीटा में। यानी इस वाले त्रिभुज में कौन सा थीटा काम में लेना पड़ेगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। अब tan और साथ में आ रहा है थीटा, थीटा का मान यहाँ कितना है 60 डिग्री, बराबर में देखो भाई लंब, लंब यानी ये कितनी है, लंब कितनी है h है, लंब कितनी है, और आधार कितना है a, आधार कितना है a। यहां तक लिख दिया। अब tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h बटा a, ठीक है भाई। यहां तक अपन ने इसको कर दिया। अब इतना करने के बाद देखिए भाई, अब ये a जो है अपने को h ज्ञात करना है। a जो कहां पर है, अभी ये भाग में है, बटे में है, तो कहां जाएगा, गुणा में, यानी √3 के साथ में गुणा हो गया। तो h का मान कितना मिला भाई अपने को। आप यहां ऐसे करिए भाई, h का मान ना रखिए, h का मान मत रखो, इसको ऐसे का ऐसे रख देते, ठीक है भाई। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब इस यहाँ h का मान नहीं रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अगला जो अपने को कौन सा समकोण त्रिभुज लेना है, ये बड़ा वाला। इस बड़े वाले त्रिभुज में देखिए, इसका नाम है PQB, इसका नाम क्या है, त्रिभुज PQB। अब इस वाले त्रिभुज में ध्यान से देखिए, इस वाले त्रिभुज में अब की बार कोण ये है, कोण के सामने वाली भुजा लंब और पास वाले क्या होती है, आधार। इसके पास में कौन सी है, A है या B है, B है, यानी अब की बार आधार कितना हो गया B। बाकी लंब तो भाई इसके सामने वाले भुजा एकदम सीधी वाली, ठीक है, ये वाला लंब। तो यहां पर भी लंब और आधार यानी tan थीटा काम में आएगा। tan थीटा बराबर लंब बटा कितना होता है, आधार। अब tan थीटा, यहाँ थीटा कितना दे रखा है अपने को 30 डिग्री, और लंब, लंब यानी कितना h, और आधार कितना है, यहाँ पर आधार कितना है b है। और tan 30 का मान कितना होता है भाई 1 बटा √3, और बराबर में कितना है h बटा b। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2। बस अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 का क्या करना है, गुणा करना है। समीकरण 1 और 2 का क्या करना है, गुणा। तो मैं क्या करूंगा भाई, समीकरण 1 और 2 का क्या कर लेता हूं, गुणा करने पर। यानी कि देखो भाई गुणा कैसे करना है, लेफ्ट वाले का लेफ्ट वाले से गुणा, राइट वाले का राइट वाले से गुणा। यानी √3 का गुणा किससे करेंगे, 1 बटा √3 से, और h बटा a का गुणा किससे करेंगे, h बटा b से। अब देखो √3 से √3 कटा, क्या बचा, 1 बचा। h इंटू h क्या होता है, h², और a इंटू b क्या होता है, ए बी होता है। ए बी भाग में है तो जाएगा 1 के गुणा में, और 1 का किसी से भी गुणा करो ए बी हो जाएगा, और बराबर में कितना है h²। अब अपने को h² नहीं चाहिए, अपने को तो क्या चाहिए, h चाहिए। अब जब भी स्क्वायर हटाना है तो दोनों पक्षों के ऊपर क्या लगाना है,
रूट का निशान लगाना है। अब जिसके ऊपर रूट और स्क्वायर दोनों होंगे उसके तो ये दोनों हट जाएंगे, लेकिन जिसके ऊपर सिर्फ रूट होता है उसके ऊपर रूट रहेगा, यानी h का मान कितना मिला, रूट AB। ये क्या है, मीनार की ऊंचाई है, और जो भी ऑप्शन कौन सा इसमें राइट है, तीसरा ऑप्शन राइट है। ठीक है भाई, तो इसी के जैसा का जैसा आपके 29वां प्रश्न है, एक एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर जो 6 है वो भी इसके जैसा ही है। ठीक है।